हेलो फ्रेंड्स, तो ये है मायरी का थर्ड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। मैंने तो कदम उठा लिया, अब जो होगा देखा जाएगा। साइका और फराज भाई भी जरूर इस मौके से फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। उन पे भी नजर रखना, ये मौका वो भी हाथ से वो जाने कुछ नहीं नहीं देंगे। कर सकते। सायका अभी कौन सा मौका हाथ से जाने दे रही है? फराज को घर के मामलात में घुसा लिया है उसने। वो हिस्से बंटवारे के चक्कर में बेवकूफों वाली हरकतें करती फिर रही है। और फराज लालच के चक्कर में अपनी इज्जत दिन ब दिन गिराया जा रहा है। भाई तुम दामाद हो, दामाद बनकर रहो। फराज भाई को तो रहने ही दो, वो तो साइका के इशारों पे चलते हैं। जैसा वो कहती है ना, वो वैसा ही करते हैं। और एक सज्जाद है, अगर मैं इनसे कोई बात कर भी लूँ ना तो कहते हैं भाई घर के मामलात से मुझे तो दूर ही रखो। वो समझदार सज्जाद है। और फराज में बहुत फर्क है। सज्जाद एक समझदार इंसान है, तभी तो घर के बिल्कुल। मामलात में नहीं बोलता। बस ऐसे ही है सज्जाद, और इसीलिए मैं भी घर के मामलात में ना ज़्यादा दखलंदाजी नहीं करती। वो तो बस तुम्हारी वजह से मैं आ जाती हूँ साइका की बराबरी करने के लिए, वरना मैं तो उससे बात भी ना करूँ। फहमी, इसलिए तो मैं यहाँ पर आता हूँ कि तुम मुझे अच्छे मशवरे दे देती हो। लेकिन सब बातें एक तरफ, एक बात तो मुझे भी परेशान कर रही है। कौन सी बात? क्या जमशेद को कारोबार में हिस्सेदार बनाने का फैसला ठीक लगता है? शुरू में मुझे भी ठीक नहीं लगा था, अगर तुम जानती हो कारोबार की क्या पोजीशन थी। वक्त हाथ से निकला जा रहा था, किसी इन्वेस्टर को ढूंढता तो उसमें महीनों लगते। इसलिए फिर मैंने कहा यही फैसला ठीक है। लेकिन वो तुम्हारा साला है, और अब तो तुम्हारी दूसरी बीवी का बहनोई भी है। तुम्हारे कारोबार के हिसाब किताब की सारी खबरें तुम्हारी बीवी तक पहुंचाता रहेगा। नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। तुम्हें इतना यकीन है उस पर? भाई उसने सारे पैसे लाके मेरे हाथ में रख दिए थे। अब जब वो मुझ पर इतना वो भरोसा कर बेवकूफ सकता है, है, उससे डरने की जरूरत नहीं है। मैं भी तो उस पर इतना भरोसा कर सकता हूँ। वो तो तोड़ेगा भरोसा। ठीक है, तुम कहते हो तो मान लेती हूँ मैं भी। फहमी, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मैंने जो भी फैसला लिया है ना, घर वालों ने मुझे एक तरफ खड़ा कर दिया है। मुझे कोई चाहिए जो मेरी हिमायत करे। तुम मेरा साथ दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो हमेशा तुम्हारे ही साथ हूँ। अच्छा, मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊं या ठंडा लेके आऊँ? मैं तो भूल ही गई तुमसे पूछना। मैं आप शरबत हाँ, मैं लेके आती हूँ, तुम बैठो आराम से और बिल्कुल परेशान मत हो। इसको अपना लालच होगा कुछ ना कुछ। अरे वो उससे सड़ती है ना साइका सड़ती है, से। लेकिन साथ में हिस्सा तो इसको भी चाहिए ही, फैमिली को वो भी। तो चाहिए ही होगा, साफ सी बात है। अम्मा, ये क्या चल रहा है? अम्मा, आपसे बात कर रही हूँ मैं, जवाब दे मुझे। हाँ, ये आखिर घर में क्या चल रहा है? अब्बा ने क्या किया है? वही जो नहीं करना चाहिए था। हाँ, फैसला कर लिया और सबको बता दिया। जमशेद मामा को बिजनेस में शामिल कर दिया। हाँ तो अम्मा, अब्बा ने जो भी किया है इसकी वजह से मुझे क्यों बातें सुनने को मिल रही हैं? तुम्हें किसने बातें सुनाई? वाकिर में? जी, सारा अब्बा का गुस्सा आके उसने मुझ पे निकाल दिया। और अम्मा, मैं आपको सच बता रही हूँ, मुझे तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं था। ये कोई बात होती है? इस घर के मर्दों का ये बड़ी दिक्कत है, किसी का समझ गुस्सा में ना किसी आए? में निकाल देते हैं। तो घर की औरतों पर सारा गुस्सा निकाल। हाँ, लेकिन अम्मा मैं भी थोड़ी ना चुप रही। उसने मुझे सुनाया और मैंने उसको जवाब दिया। ठीक ठाक सुनाई, याद रखेगा वो। तुम्हें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि उसको जवाब दे थी? अम्मा, आप मुझे डांटेंगी नहीं कि मैंने आखिर को जवाब दिया? मैं क्यों डांटूं? क्या आप हर वक्त मुझे यही तो कहती रहती हैं कि ज़्यादा बोला मत करो, जवाब मत दिया करो, चुप करके बैठा करो, बदतमीजी मत किया करो, बड़ों का के ज़बान नहीं चलाया करो, शौर गलत भी हो तब भी उसकी इताअत करो, ज़बान बंद रखो, है ना? हम औरतों को
बचपन से सब्र ही तो करना सिखाया गया है। जो खुद सीखा वो तुम्हें भी सिखा दिया। खुद भी गलत किया, उसे भी गलत ही सिखाया। लेकिन तुम्हें देखकर बात खुशी हो रही है। तुम मेरी तरह नहीं हो, डरपोक और स्टिल। अम्मा आप ठीक तो है ना? तुम्हारे लिए बहुत दुआ करती हूँ जान, कि अल्लाह मेरी बच्ची को सारी खुशियाँ, सारी कामयाबियाँ, हर तरह की जो तुम अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारना चाहो, अल्लाह तुम्हें वो जिंदगी अता करे। ये बहुत दुआ करती हूँ बढ़िया, हमारी तरह नहीं कि अपने लिए कभी कुछ कर ही ना सके। माँ ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? सच्चाई अल्लाह सच तुम्हें बोल रही है। मजबूत, अब समझ आ रही है ना ये चीजें, गलतियों का एहसास हो रहा है। खुश नसीब, तमाम खुशियाँ अता करेंगी जान। इतना सा भी ट्रस्ट नहीं कर सकता मैं इन्हीं पे। बनी बनाई अपने अब्बा जैसी है। आखिर तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो उसके बारे में? अपने अब्बू की साइड ले रही है, ये बात जानते हुए भी कि वो गलत है। वो और कर भी क्या सकती है फाखिर? वो उसके बाबा हैं। मैं कुछ नहीं लगता उसका। मुझे ऐसा लगता है तुम्हें एनी को ना इन सारे मसलों से दूर रखना चाहिए। बोलो Keep की her out of तरफ all of मैं this, कुछ यार, नहीं please। लगता। तुम भी साइड ले लो, जाओ उसकी। मैंने ऐसा कब कहा है फाखिर? मैं तुम्हें बस कह रही हूँ कि उसको इन मसलों से दूर रखो, दैट्स इट। गलत कर रही है यार वो। मेरी फैमिली अगर गलत होती है तो मैं उनके खिलाफ स्टैंड नहीं लेता। मेरी बीवी है यार, अगर मेरा स्टैंड लेती मुझे अच्छा लगता। फाखिर, मुझे ऐसा लगता है कि हमें तुम्हारी बीवी के बारे में ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तुम भी तो हो यार आमना, जिसके साथ मैं इस तरह की बात कर सकता हूँ। I need to go. I have some work to do. I'm gonna talk to you later. Bye. हेलो। चलो ये लड़की तो एटलीस्ट समझदार है थोड़ी बहुत। अगर ये इसको भड़का देती अभी, ये एनी पे गुस्सा निकाल देता फाकिर। जी अम्मा, आपने बुलाया? हाँ मैंने बुलाया था। कितनी देर हो गई मैंने तुम्हें बुलाया हुआ है और तुम अब आई हो? मैं कुछ काम कर रही थी। अच्छा, तो तुम्हारा काम मेरी बात से ज़्यादा ज़रूरी हो गया अब तुम उस वक्त आओगे मेरे बुलाने पर जब तुम्हारी मर्जी होगी। नहीं, मैं किचन समेट रही थी इसलिए देर हो गई। अच्छा खैर छोड़ो। जी मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। वो जमशेद को कारोबार में पैसा लगाने का मशवरा तुमने दिया था? नहीं अम्मा, मैंने हबीब से कुछ नहीं कहा और ना ही किसी को मशवरा दिया है। मुझे तो खुद इस बारे में कुछ पता नहीं था। झूठ बोल रही हो तुम मुझसे, बेवकूफ़ बना रही हो तुम मुझे। तुम्हारा शौहर है एक और एक तुम्हारा भाई है और तुम्हें ये पता नहीं कि उनके दरमियान क्या खिचड़ी पक रही है। कैसे हो सकता है ये सब? नहीं अम्मा, मुझसे कसम ले लीजिए, मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। ये बोल क्यों नहीं रहा मुझसे कारोबार की कोई बात नहीं करते और ये आप जानती हैं। और रही बात जमशेद की, जब से उसने राहिला की बहन से शादी की है मैं उससे कोई बात नहीं करती। मुझे इस बारे में वाकई कुछ नहीं पता। तुम्हारी जैसे बेवकूफ़ औरत मैंने दुनिया में नहीं देखी। अरे तुम्हारी नाक के नीचे सब कुछ हो जाता है और तुम्हें कानो कान खबर भी नहीं होती। कुछ तो अकल से काम लिया करो, अपने भाई और शौहर की खबर रखा करो। नहीं कौन सी दुनिया में रहती हो। चलो अब जाओ यहाँ से। सुनो जी, अगर मुझे पता चला ये तुम्हारी चालाकी है तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
समझ गई? अभी तो शुरुआत है, आगे आगे क्या क्या होता है इसके साथ, आयशा के साथ। मैं तो यही बोलूँगा कि आयशा के साथ जो मैंने पहले बोला था 25 एपिसोड हो चुके हैं, 25 के 25 एपिसोड में आयशा शुरू से लेके एंड तक सफ़र ही कर रही है। इसको बिल्कुल कोई दिन ऐसा नहीं था कि इसको खुशी मिली हो। हर बार यही गलत कैसे हो सकती है? सिचुएशन ही ऐसी बना देते हैं वो कि बस इसी की गलती निकाल देते हैं हर एक चीज़ में। और मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, हमज़ा की शायरी काफ़ी अच्छी थी, और हाँ। हमज़ा का पार्ट भी काफ़ी अच्छा रखा हुआ है, जो कि वन साइड लव दिखाया हुआ है, काफ़ी अच्छा है वो भी। वन साइड लव भी है, टू साइड लव भी है, इसमें सब कुछ, सबका वैसे वन साइड लव ही है ना? फाकिर आमना से और एनी का तो किसी से नहीं है, लेकिन जमशेद बहुत बुरा लग रहा है भाई इस टाइम तो, हाँ, और आयशा के साथ भी बहुत बुरा हो रहा है। एक बार के लिए हमजा को देखना अच्छा लग रहा है, लेकिन जमशेद और राहिला को देखने के लिए ये बहुत बढ़िया हुआ है कि 25वें एपिसोड में एटलीस्ट राहिला नहीं थे। अब तो ये मन बहुत करता है बढ़िया। इनके ना ही पार्ट आए स्किप वो। कर दे यार, हाँ, मन ही नहीं करता इनको देखने, इतने बेवकूफ लोग हैं। इतने नीचे गिर सकता है पर कोई? भाई हद है। हबीब चाल सही चल गया, जैसा कि समीना बता रही थी। हबीब चल नहीं गया, राहिला ने चलवा दी है वो इनडायरेक्टली। तो है, लेकिन हबीब अब को भी समीना को भी एहसास हो रहा है अभी ना इस तक चीज़ का। हबीब को भी समझ नहीं आया कि उसने कर क्या दिया है। तो समझ सब आ रहा है, बड़ी सब टेढ़ी अपनों चीज के है वो, अगेंस्ट हो गया है वो। टेढ़ी चीज है वो बहुत। वो दोनों बहनें चाल चले जा रही है, कामयाब हो जा रही है। और मुझे लग रहा है एंड में जमशेद के हाथ में भी कुछ नहीं आएगा। जमशेद के पास कुछ नहीं रहा, खाली हो गई, हाँ, खाली हो गया वो। दोनों बहनों के पास माल आ गया सारा, गोल्ड भी आ गया। और सबको वो कब्जे में कर लेगी, यही होना है एंड में। बिल्कुल, देखते हैं बाकी नेक्स्ट। देखो आगे देखते क्या होता है। बाकी फाकिर को भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। हाँ। अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और नीचे थैंक्स बटन दिया हुआ जाके ज़रूर हिट करना, और वीडियो बताना कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। बाय बाय।